डियर स्टूडेंट नमस्कार। फाइनली आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का 6 एंड 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करना है। यानी ये x और y हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये समांतर चतुर्भुज के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में देख लेना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों तथा उसके विकर्ण परस्पर क्या करें, समद्विभाजित करें, मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड करें। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AC का मध्य बिंदु क्या हुआ, O, और BD का भी मध्य बिंदु O। क्यों? क्योंकि ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो O, AC और BD दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम मान लेते हैं कि O के जो निर्देशांक हैं वो x डैश और y डैश हैं। तो A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 2, B के निर्देशांक हैं 4, y, C के निर्देशांक x 6 और D के निर्देशांक 3, 5 हैं। अब हम AC के लिए पहले O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे क्योंकि O AC का मध्य बिंदु है। फिर BD के लिए O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे क्योंकि BD का भी मध्य बिंदु O है। तो फिर उन दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु O है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात OAC तथा BD का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब AC और BD दोनों का क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो हमें पहले क्या निकालना है, AC के लिए O के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। x डैश बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2। तो x डैश इस फॉर्मूले से निकलेगा और y डैश y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x डैश AC के लिए x1 x2 क्या होगा, x1 x2 ये होगा। ठीक है, तो x1 1 x2 x। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखिए ये है x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दिए। यहाँ से आगे इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। y डैश की कितनी है 2, यानी y1 कितना है 2 और y2 यहाँ पर कितना है 6, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब y डैश इक्वल 6 प्लस 2 कितना होगा 8/2। 2 4 जा कितना होता है 8। y डैश की वैल्यू कितनी मिल गई 4, यानी y डैश कितना आ गया 4। अब यहाँ से ये तो AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक आ गए। अब हम किसके मध्य बिंदु O के निर्देशांक निकालेंगे, BD के। तो यहाँ देख लेते हैं BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो यहाँ भी क्या होगा, x डैश x1 प्लस x2 बटे कितना हो जाएगा 2 और y डैश इक्वल
y1 प्लस y2 बटे 2। अब एक्स डैश की वैल्यू देखिए, यहाँ से हमें बी डी के लिए निकालना है, तो ये होगा x1 y1 x2 y2। तो x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, यानी 4 प्लस 3 जो आ जाएगा वो एक्स डैश में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया एक्स डैश कितना हुआ 4 प्लस 3 और बटे 2, यानी एक्स डैश कितना आया 7 बटे 2। ये एक्स डैश की यहाँ से वैल्यू आ गई। अब वाई डैश इक्वल y1 कितना है यहाँ पर, यहाँ देखिए y1 कितना है y और y2 कितना है 4, तो y प्लस 4 यहाँ लिखेंगे y प्लस कितना 5 और अपॉन 2। अब यहाँ से y डैश की वैल्यू ये आई है और यहाँ से y डैश की वैल्यू 4 है और यहाँ से x डैश की वैल्यू 7/2 है और यहाँ x डैश कितना है 1 प्लस एक्स, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए क्योंकि o के निर्देशांक हैं, o दोनों का यानी AC और BD का मध्य बिंदु है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ x डैश की पहली वैल्यू थी x प्लस 1 और अपॉन 2, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 था, और दूसरी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 7/2 यानी 7/2। अब 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना आया 7, तो x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 1, यानी x बराबर कितना आया 6। x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, y की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ नीचे देखिए y की वैल्यू y प्लस यानी y प्लस 5/2 y डैश था और यहाँ भी y डैश कितना है 4, दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम y प्लस 5/2 इक्वल कितना होगा 4, तो इसके अपॉन में 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस कितना आ जाएगा 5 इक्वल 4 2 जा कितना होता है 8, यानी 4 दूनी कितना होता है 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर 3। x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। वृत्त क्या होता है, जिसका एक केंद्र हो, और व्यास क्या होता है उस केंद्र से निकलने वाली जीवा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा भी व्यास ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर AB कोई क्या है व्यास और O इसका मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, अब केंद्र जो होता है वो A से और B से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, यानी जो O है AB का क्या हुआ मध्य बिंदु। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इधर भी बराबर दूरी है और इधर भी बराबर दूरी है, तो वो क्या हुआ AB का मध्य बिंदु हुआ। तो A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। A के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 और y1 हैं। ठीक है, और B के जो निर्देशांक हैं वो दे रखे हैं 1 और 4। इस बार मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो कितने हैं 2, -3। ठीक है, तो यहाँ से मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, इसका मतलब x और y हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मध्य बिंदु के लिए, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु O के निर्देशांक कितने हैं। ठीक है, और यहाँ पर A के कितने हैं, A के निर्देशांक हमने लेट कर लिए हैं x1 और y1। ठीक है, अब यहाँ से B के हमें निर्देशांक दे रखे हैं, कितने हैं 1 और 4। ठीक है, तो यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। x इक्वल क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y इक्वल y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 क्या है, x1 इक्वल कितना है, यहाँ पर x1 हमने x1 ही लेट कर रखा है, y1 कितना है y1, x2 कितना है, b के निर्देशांकों में चलेंगे तो x2 कितना हुआ 1 और y2 कितना हुआ 4। ठीक है,
अब x और y की वैल्यू भी हमारे पास है क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। तो x की वैल्यू कितनी हुई 2 और y की वैल्यू कितनी हुई -3। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 2, x1 की वैल्यू जो है वो x1 ही है और x2 की वैल्यू यानी x2 का मान कितना है 1। अब देखिए यहाँ से अपॉन में क्या है 2, इसके अपॉन में 1 लेकर क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा x1 + 1 इक्वल 2 दूनी कितना होगा 4। तो x1 का मान कितना आ जाएगा 4 - 1, x1 बराबर कितना आया 3, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब y इक्वल कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y2 की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है -3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, y1 की वैल्यू हमें निकालनी है और y2 का मान कितना है 4 और अपॉन में 2, इसके अपॉन में फिर 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई y1 + 4 क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल 3 दूनी कितना होगा 6 यानी -6। तो y1 बराबर कितना आ जाएगा -6 और ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब दोनों नंबर क्या हैं माइनस में हैं तो y1 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस हैं तो क्या हो जाएगा प्लस साइन माइनस का ही लेंगे, ठीक है। तो -10 लिख देना है यहाँ पर। a के निर्देशांक जो हमने अभी फाइंड किए हैं वो क्या हैं x1 y1 हमने लेट किया था, तो इनकी वैल्यू जो है यहाँ लिख देंगे 3, -10। तो यानी इसके जो ए बिंदु था उसके कोऑर्डिनेट कितने मिले 3, 10, ठीक है -10। तो यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। सो फाइनली स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।